कौन सी सिक्योरिटी मेजर्स हम लोगों को ज़रूर लेनी चाहिए। उन्होंने कहा मैं एक जगह शॉपिंग कर रहा था तो मेरे जहन में भी नहीं ये बात आई कि हैक भी हो सकता है, कुछ आया मैंने यस कर दिया। आप जो ईमेल जिनके ऊपर लॉगिन पासवर्ड हैं वो आप पब्लिक ना करें। वही पासवर्ड फेसबुक के लिए, वही इंस्टा के लिए, वही मेरी वेबसाइट पे जिस पे लॉगिन किया उसके लिए। अब मेरे पास आपकी ईमेल आ गई है, पासवर्ड भी आ गया जो आपने मेरी वेबसाइट पे लॉगिन किया, मैं हैकर हूँ। मैंने जैसे ही देखा इसने अब मुझे रिमूव कर दिया तो समझ तो गया कि अब वो ये चाह रहा है कि पेमेंट नहीं देनी। तो मैंने फेसबुक को रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मेरा पेज हैक हो गया, किसी ने मुझे एडमिन से रिमूव कर दिया। पेज मैंने ही बनाया था, पेज वापस आ गया, मैंने उसे रिमूव कर दिया। अच्छा, मैं आपसे ना सबसे पहले एक जो हमारे सेशन का मुद्दा था ना वो ये था कि कुछ लोगों को आजकल ईमेल आ रही है हैकर्स की तरफ से, इस तरह की ईमेल है और बाकायदा ईमेल का जो सेंडर है वो सेंडर है no-reply@youtube.com। और ये बड़ी फ्रीक्वेंटली आजकल ये हो रहा है और इतना ये फ्रीक्वेंट है कि गूगल को ईमेल करनी पड़ी। ये जो जिन लोगों को अकाउंट मैनेजर्स मिले हुए हैं, मेरे पास कुछ यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जिन पे हमें अकाउंट मैनेजर मिले हुए हैं, जो एक पर्सन हमारे साथ कम्युनिकेट करता है गूगल की तरफ से। जिन लोगों को अकाउंट मैनेजर मिले हैं उनकी तरफ से एक ईमेल आई बाकायदा, और उसमें उसने कहा कि ये अगर आपको no-reply@youtube.com की तरफ से कोई ईमेल आए तो वो हम नहीं है। बेसिकली अगर पिछली ईमेल जो अभी मैंने दिखाई है उसमें इस ईमेल यहाँ वाज़िया नहीं है, पिक्चर मोबाइल का स्क्रीनशॉट मुझे मिला था। इसमें जो भी कोई यूट्यूबर, मैं भी हूँ शायद, जब उसे देखता तो यही आना था कि यूट्यूब की तरफ से है। और उसके अंदर क्या था कि एक लिंक था कि इस लिंक में हमने कुछ पॉलिसी चेंज की है तो इस लिंक पे क्लिक करें और एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें। अब जैसे ही कोई बंदा वो उस पर क्लिक करता है, वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है, तो उसके सिस्टम के अंदर ना सिर्फ यूट्यूब, इसके अलावा जितने भी लॉगिन पासवर्ड सेव हैं वो सारे उसके पास चले जाते हैं। और ये इतनी फ्रीक्वेंट होना शुरू हुई कि यूट्यूब को ये ईमेल करनी पड़ी अपने अकाउंट मैनेजर्स के थ्रू यूट्यूबर्स को कि ये ईमेल हम नहीं कर रहे। तो इस सेशन को रखने का मकसद ये था कि आजकल क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है और एक बंदा जो कई साल मेहनत करता है, 8-10 साल पुराने यूट्यूब चैनल्स हैं, किसी के 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, किसी के 4 मिलियन हैं, वो हैक हो जाए तो उनकी एक हिसाब से वो समझते हैं कि पूरी ज़िंदगी की कमाई है जो, क्योंकि एसेट तो यही है कि यूट्यूबर जब काम कर रहा है तो वो अगर उससे हैक हो जाए तो वो फिर क्या करेगा। तो इसलिए हमने कहा कि एक ऐसा सेशन प्लान किया जिसमें बताया जाए कि हैक क्यों होते हैं। इसमें कुछ केस स्टडीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, कुछ चैनल्स जिनको मैंने रिकवर किया और वो हैक हुए। सबसे पहले अपनी केस स्टडी बताता हूँ। हमारा अपना चैनल कासिम अली शाह एंड कासिम अली शाह फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल एक दिन रात को 12 बजे हैक हो गया और ईमेल आई, और जैसे कोई आपने जैसे बताया जिसको हैक होता है उसे पता होता है उस वक्त क्या परेशानी है, तो वो परेशानी लाख हुई। मगर कुछ ऐसे मेजर्स आपने पहले किए हों तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं। मुझे सिर्फ 15 मिनट लगे उस हैक से वापस आने में, और मैंने घर में ही सिस्टम ऑन किया। हमें जब पता चला एक हैकर ने हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर एलोन मस्क की फ़ेक वीडियो अपलोड की हुई थी जिसमें वो कह रहा था कि इस वॉलेट में जाके आप कॉइन्स सबमिट करें और ये थोड़ी देर में डबल, यानी कि वो डबल शाह वाला मामला था कुछ, वो कर रहा था। मगर मैंने वीडियो देखने उस वक्त इतनी जल्दी में देखना गुवारा भी ना किया क्योंकि मुझे पता था कि अब इसका अगला नुकसान क्या होगा, क्योंकि ये वीडियो जो थी वो यूट्यूब के रूल्स एंड रेगुलेशन के ख़िलाफ़ थी और हमें क्या होना था, स्ट्राइक आनी थी कम्युनिटी गाइडलाइंस की और चैनल उड़ जाना था। और मैं जैसे ही अपनी ईमेल वापस लेके आया, विदिन 15 मिनट शायद लगे होंगे, और मगर उस वक्त तक क्या हो चुका था, यूट्यूब की तरफ से हमें एक ईमेल आई और हमारा चैनल उन्होंने डिसेबल कर दिया। उन्होंने कहा जी आपका चैनल रिमूव कर दिया गया। फिर हमें यूट्यूब को यकीन दिलाना पड़ा कि ये एक फ़ेक थी। अब मसला ये हैक कैसे हुआ, क्या हुआ कि हमारे एक सिस्टम में जहाँ यूज़ होता था हमारा जो अपलोडिंग के लिए, उस सिस्टम में कुछ दिन पहले, उस वाक़े से कुछ दिन पहले एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया। उस सॉफ्टवेयर को जब इंस्टॉल किया गया वो ये नहीं देखा गया कि ये सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड किया है। वो सॉफ्टवेयर कहीं क्रैक वर्जन था, इसको जहाँ से लिया गया हैकर ने उसके अंदर कुछ कोड ऐसा लिखा हुआ था कि उसने क्या किया, वो पूरा सिस्टम अपने कंट्रोल में कर लिया। उस सिस्टम के अंदर जितने भी ब्राउज़र थे,
अच्छा, मैं कुछ अगर टर्मिनोलॉजीज बात कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ ना आए तो फ़ौरन मुझे उसी वक्त रोक लीजिएगा और पूछ लीजिएगा इसका क्या मतलब है। तो वो ब्राउज़र के अंदर कुकीज़ होती हैं। कुकीज़ में क्या है कि जो आप किसी भी ब्राउज़र के अंदर जो सर्च करते हैं, जो आप लॉगिन पासवर्ड लिखते हैं, वो कुकीज़ में सेव हो जाती हैं। अक्सर आप वेबसाइट ओपन करते होंगे तो वहाँ आपको एक उनकी तरफ से एक मैसेज आता होगा कि अलाउ करें, हम आपको बता रहे हैं कि हम आपकी कुकीज़ सेव कर रहे हैं, वो वेबसाइट वाले। तो वो कुकीज़ जिसके अंदर आपके लॉगिन पासवर्ड सेव होते हैं ब्राउज़र के अंदर, हैकर के पास वो चली जाती है। वो क्या करता है, वही कुकीज़ सेम उठाता है, किसी और अपने ब्राउज़र में इंस्टॉल करता है और उसे लॉगिन पासवर्ड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उसको कोई लॉगिन पासवर्ड नहीं चाहिए, वो सिर्फ उन कुकीज़ को इंस्टॉल करके आपका लॉगिन, जो जो आपके ब्राउज़र में चीज़ें लॉगिन है उनको लॉगिन कर लेगा। तो हमारे साथ ये हुआ था। तो ये एक पहला केस है हैकिंग का। अच्छा, मैंने मुख्तलिफ़ केसेस निकाले हैं ताकि आपको मुख्तलिफ़ सिनेरियोज़ पता चल जाएँ। ये गुजरावाला से हमारे एक दोस्त हैं, ट्रेनर हैं, यासिर अराफात। इनका यूट्यूब चैनल हैक हुआ। अच्छा, इनका चैनल हैक होने की जो ये हाइपोथेसिस है, मेरा ख्याल है कि इनके किसी जानने वाले ने इनका चैनल हैक किया। उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन थी, ईमेल इन्होंने मेंशन की हुई थी खुद ही उसके ऊपर, क्या कहते हैं, अपने चैनल के अबाउट में। मोस्टली हम लोग एक गलती करते हैं, हम इसको आगे डिस्कस भी करेंगे कि कौन सी सिक्योरिटी मेजर्स हम लोगों को ज़रूर लेनी चाहिए। उसमें एक ये है कि हमें अपनी चैनल की ईमेल हमारे अलावा किसी को पता ना हो, या हमारे एक दो लोग जिनके ऊपर हम ट्रस्ट करते हैं उनके अलावा आपकी ईमेल पब्लिक ना हो। उनकी ईमेल पब्लिक थी, उन्होंने उसे अबाउट में लिखा हुआ था। इसके अलावा उनका पासवर्ड जो है उनके फ़ोन नंबर के किसी कम्बिनेशन के साथ था। तो उन्होंने, उस बंदे ने वो पासवर्ड रॉन्ग, एक इजी पासवर्ड था, वीक पासवर्ड जिसे कहते हैं, वो वीक पासवर्ड उसने लगाया। और इन्होंने 2 वे ऑथेंटिकेशन भी ऑन की हुई थी, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन थी। इनको आई, इन्होंने सोचे समझे बगैर यस कर दिया। ठीक है, पहली गलती वो एक वीक पासवर्ड, दूसरी गलती आई, इन्होंने यस कर दिया। और इसको ये भी नहीं सोचा कि ये कोई हैकर हो सकता है, क्या हो सकता है। उन्होंने कहा मैं एक जगह शॉपिंग कर रहा था तो मेरे जहन में भी नहीं ये बात आई कि हैक भी हो सकता है। कुछ आया, मैंने यस कर दिया और क्या हो, उसके पास लॉगिन हो गया। और उसने भी यही किया, उसने चाइल्ड पोर्नोग्राफी की वीडियोस अपलोड कर दी और यूट्यूब ने फ़ौरन उसको स्ट्राइक भेजी, कम्युनिटी गाइडलाइंस की, और चैनल रिमूव हो गया। और इनका चैनल तकरीबन 2 माह के बाद वापस आया। ठीक है, ये एक दूसरी गलती है कि आपको इतना अपनी आंखें खुली रखनी है कि आपके पास जो नोटिफिकेशन मोबाइल पे आ रहे हैं, आपने उनको यस करना है, नो करना है। आप जो ईमेल जिनके ऊपर लॉगिन पासवर्ड हैं वो आप पब्लिक ना करें। आप पासवर्ड इस तरह के ना रखें जो लोग आपके जानने वाले, कोई जानने वाले से मुराद ये है कि कोई आपका जानने वाला है, जो मुझे लगता है कि उनका जानने वाला हो सकता है, वो उसको देख के आपकी शख्सियत को देखते हुए वो गैस ना कर सके। वो उनके फ़ोन नंबर के कम्बिनेशन के साथ था, फ़ोन नंबर के साथ कुछ आगे पीछे पासवर्ड था, तो उन्होंने वो लगाया और लग गया। ये एक और केस है, फेसबुक पेज था, अभी भी है, क्रिकेट सरगोदा के नाम से। मुझे, मेरा जो गांव है वो सरगोदा में है, बलवाल। तो वहाँ से मेरे एक कज़न की कॉल आई कि हमारे यहाँ सरगोदा क्रिकेट यहाँ बड़ी फेमस है, एक फ़ेसबुक पेज लड़कों ने बनाया हुआ है जो यहाँ के जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं वो उन टूर्नामेंट्स की जाके रिकॉर्डिंग करते हैं और ये टूर्नामेंट्स ओनर से पैसे लेते हैं, पर टूर्नामेंट कुछ चार्ज करते हैं और उस इवेंट को लाइव कर देते हैं। अच्छा, ये भी एक बिज़नेस मॉडल मैंने कहा ये भी कितना अच्छा बिज़नेस मॉडल है कि वो लोग घर बैठे घर बैठे कह रहा हूँ, इंटरनेट के थ्रू घर बैठ के लोगों को क्रिकेट, जो उनकी गली मोहल्लों की क्रिकेट है, उससे एंजॉय करवा रहे हैं और वो अर्न भी कर रहे हैं। तो उनका चैनल हैक हो गया, यूट्यूब फेसबुक पेज। तो इसको कैसे वापस किया जा सकता है? मैंने कहा उनका रब्ता करवाओ। मैंने उनसे जब सारा केस सुना, उनको क्या हुआ था, उनको एक मैसेज आया फेसबुक के ऊपर कि आपका पेज बहुत अच्छा है, इस पर एंगेजमेंट बड़ी अच्छी है और पाकिस्तान में रहते हुए आप इस पर एड्स नहीं लगा सकते, मगर हम इस पर ऐड लगाना चाहते हैं तो आपको इतने $, हम पर ऐड पे किया करेंगे। उन्होंने कहा जी माशाल्लाह, एक और अर्निंग का सोर्स आ गया। उन्होंने ओके किया। उन्होंने कहा जी हम आपको एक लिंक दे रहे हैं, बस आपको ये एक्सेप्ट करनी है, हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है। उन्होंने वो टर्म्स एंड कंडीशन जो लिंक भेजा, उन्होंने एक्सेप्ट किया। वो बेसिकली टर्म्स एंड कंडीशन नहीं था, वो उनकी पेज, अगर आप लोग जानते हैं फेसबुक पे बिज़नेस मैनेजर के थ्रू पोस्टिंग होती है, जिसको आप
मेटा भी कहते हैं, मेटा सूट, उसकी असेस का इनविटेशन था। उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर दिया। उस बंदे ने चुप करके उनके बिज़नेस मैनेजर में घुस के बैठ गया। अब ये है कि अगर वो पहले कुछ दिन रिमूव करता तो फेसबुक को पता चल जाता कि ये बंदा नया आया था, और जैसे ही कंप्लेन जानी थी उन्होंने उसको रिमूव, उसने चुप करके बैठा रहा, 4-5 माह बैठा रहा चुप करके, उसने कोई चीज़ पोस्ट नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, सिर्फ बैठा रहा। जब उसने देखा कि 4-5 माह हो गए हुए हैं, और उसने क्या किया, उनको रिमूव भी नहीं किया, उनको एडवर्टाइज़र बना दिया, उनको एडवर्टाइज़र बनाया और ख़ुद एडमिन बन के ओनरशिप बन गया। अब फेसबुक पे जब आप रिपोर्ट करते हैं, मैं आप लोगों के साथ लिंक भी हम शेयर कर दूंगा, फेसबुक का जब पेज हैक हो जाए तो आप रिपोर्ट करते हैं, वो तब रिपोर्ट वहाँ आपका पेज शो होता है जब आपको उसकी एडमिनशिप से रिमूव कर दिया जाए। अब वो एडमिनशिप में तो है, एडवर्टाइज़र है, तो उसके पास वो भी ऑप्शन नहीं आ रही थी, तो वो रिपोर्ट ही नहीं कर पा रहा था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हो गया, रिकवर हो गया, फेसबुक को रिपोर्ट किया। मगर ये आपको केस बताने का मकसद ये है कि ये कॉमन केसेस हैं जो यहाँ हो रहे हैं, और इनसे आप न। फिर हमारे एक दोस्त हैं, दुबई में होते हैं, फ़ोटोग्राफ़र हैं, मोहम्मद अज़ीम रज़ा, वो सुपीरियर में से मेरे दोस्त हैं, सुपीरियर यूनिवर्सिटी में वो फ़ोटोग्राफ़ी और काम करते थे। उनको एक बंदे ने इंस्टा पे मैसेज किया, जी मैंने फ़ोटोशूट करवाना है। तो उन्होंने कहा जी वेलकम। उन्होंने कहा जी किस तरह करवाना है, उसने कुछ पिक्चर्स भेजी, उन्होंने कहा जी अच्छा और कुछ डिटेल दें। उन्होंने एक लिंक भेजा, कहते इसमें एक पोर्टफोलियो है इस लिंक के ऊपर, और आप इसको देख लें। अब वो लिंक था, फ़िशिंग अटैम्प्ट थी, इसको फ़िशिंग लिंक्स कहते हैं, ये आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। फ़िशिंग लिंक जैसे ही उन्होंने उस पर क्लिक किया, पहले उनका इंस्टा गया, फिर फेसबुक गया, और जितने भी उनके लॉगिन थे सोशल मीडिया के वो सारे हैक हो गए विद इन नो टाइम। और उसने क्या किया, फेसबुक हैक किया, एडमिन बना, ख़ुद को एडमिन बनाया, उन्हें रिमूव कर दिया। और उनको रिमूव करने के बाद इन्होंने जब थोड़ी फेसबुक को रिपोर्ट की, इनका प्रोफाइल तो फ़ौरन वापस आ गया। सब जानते हैं प्रोफाइल फ़ौरन वापस आ जाता है, मगर पेज उसने रिमूव कर लिया। तो इन्होंने कहा अब क्या करें, तो फेसबुक को रिपोर्ट की, पेज भी वापस आ गया, नो डाउट जल्दी आ गया। और वहाँ ये आज से काफ़ी साल पहले की बात है, अब तो पाकिस्तान में भी कॉल करते हैं फेसबुक वाले। तो मेरा एक नया एक्सपीरियंस भी मैंने देखा, मैंने उनको कहा सपोर्ट पे चैट करें। मैं उनका सिस्टम यहाँ से असेस किया, एनीडेस्क के थ्रू चैट शुरू की। तो मैंने जैसे ही कहा कि माय फेसबुक पेज हैज़ बीन हैक्ड, उन्होंने कहा दिस इज़ योर नंबर, जो उनका फेसबुक पे नंबर था वो नंबर दिया। मैंने कहा येस दिस इज़ माइन, ओके आई एम कॉलिंग यू। मेरे लिए ये शौक़ था कि पाकिस्तान में तो कभी हमें कॉल नहीं आई, अब आजकल फिर भी आती है। आजकल जब आप सपोर्ट पे बात करते हैं तो वो बाद इश्यूज़ पे कॉल कर लेते हैं। तो उन्होंने उसको कॉल की, सारा मसला सुना, और फिर 4-5 घंटों में चैनल वापस आ गया, इंस्टाग्राम भी और फेसबुक का पेज भी। तो ये भी आपने अब ध्यान रखना है कि आपको जो लिंक्स मिल रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, कौन सेंड कर रहा है, और वो लिंक किस तरह का है, उसकी डोमेन क्या है, facebook.com का है कि नहीं है, आपने उस पर क्लिक करना है कि नहीं करना। 100% कोशिश करें कि लिंक क्लिक ही ना करें अननोन। सर एक केस मैं भी बताना चाहूँगा इसमें, ये जो आपने बोला ना कि अज़ीम रज़ा का जो इंस्टाग्राम का लिंक आया और उन्होंने डाउनलोड किया, इसी तरह ही जब हम एज ए फेसबुक पे एडवर्टाइज़र का काम करते हैं, फ्रीलांसिंग वर्किंग के लिए लीडर होते हैं, डिफरेंट जो है ना प्रोफाइल्स ऐसी होती हैं, मतलब प्रीमियम कंट्रीज़ की, वो आपको लिंक भेजते हैं, वो कहते हैं ये हमारी रिक्वायरमेंट्स, आपने एड्स रन करनी है। हाँ, और बिल्कुल ऐसे ही है, डाउनलोड करें, देन हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसका आप तरीका डिफ़ाइन करें ना, कि स्क्रीनशॉट मंगवाएं या PDF मंगवाएं या ऑथेंटिक कोई वेबसाइट्स हों उनके लिंक्स हों वो मंगवाएं। तो ये बेसिकली लिंक जब चला गया, किसी ने क्लिक किया, उसने पीछे कोड लिखा हुआ है, उसने आपका सब कुछ फेच कर लेना है। असद यकूब साहब, ये जो अभी हमने पहले केस डिस्कस किया था, इनका 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। रिसेंटली इनका फेसबुक पेज हैक हुआ, और वो कैसे हुआ कि इनको वही ईमेल जो अभी स्क्रीनशॉट दिखाया था वो इनका था। वो कहते हैं, मैंने कहा इनको, मैंने कल कहा कि उसका ज़रा स्क्रीनशॉट डेस्कटॉप से लेके दे दें। कहते हैं मैंने तो वो ईमेल जाके ट्रैश में से भी डिलीट कर दिया, मुझे इतना डर लगा उससे। तो मोबाइल का एक स्क्रीनशॉट बस पड़ा हुआ, इसलिए वो स्क्रीनशॉट कोई इतना वाज़िया नहीं था। तो ये इन्होंने वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया,
उसने इनका फेसबुक हर चीज़ उसने भी हैक कर ली। वही सीन था कि उसने सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके हर चीज़ को हैक कर लिया। और इन्होंने भी, अच्छा इनका एक और मसला हुआ, इन्होंने यूट्यूब चैनल जो बनाया हुआ था वो यूट्यूब की याहू की ईमेल से था, याहू की ईमेल से था। अब जब रब्ता किया सपोर्ट से, उन्होंने एक लिंक दिया, हम इसको डिस्कस भी करेंगे कि क्या प्रोसीजर होते हैं जब आपने रिकवर करना होता है। अब वो लिंक जब वो याहू की ईमेल से खोलते थे तो वो खुलता ही नहीं था, वो जीमेल से खुलना था। ये भी एक मिस्टेक थी कि उन्होंने काफ़ी अर्सा पहले याहू से बनाया था, उसी को चलाई जा रहे थे। अब वो रिपोर्ट ही नहीं हो सकता था। अब जब तक आप रिपोर्ट नहीं करेंगे किसी चीज़ को तो वो आगे से कोई सलूशन तो बाद की बात है। तो रिपोर्टिंग के लिए पहला मसला ये था। फिर अल्लाह अल्लाह करके उनका रिपोर्टिंग का मेकनिज़म ढूंढा इंटरनेट से कि कैसे कर सकते हैं। इस तरीके से रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने के बाद कोई 2-3 दिन कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन रही सपोर्ट टीम के साथ, फिर उनका यूट्यूब चैनल वापस आया। अली बाद साहब हमारे ट्रेनर हैं, दोस्त हैं, और इनका आज से कोई 4 या 5 साल पहले हैक हुआ और मुझे फ़ोन करते हैं, कहते हैं मुझे तो नोटिफिकेशन आई, तो मैंने कहा आबिद ही होगा, मैंने यस कर दी। किसी ने इनका एक्सेस किया, 2 वे ऑथेंटिकेशन इनके मोबाइल की थी, ईमेल की नोटिफिकेशन आई यस की, इन्होंने यस कर दिया और इनका भी हैक हो गया। अब जब भी चाहे आप किसी अपने टीम मेंबर को दे रहे हैं, उससे पूछे बगैर कुछ ना करें आप। यानी कि इन्होंने ये अज्यूम किया कि आबिद ने ही लॉगिन किया होगा, तो इन्होंने यस, इनके जहन में भी ये बात नहीं थी। तो ये वो कॉमन कुछ केसेस हैं। आगे हम कोशिश करता हूँ कि सारी जितनी चीज़ें जो डिस्कस की जा सकती हैं, जो होती हैं, वो आपसे डिस्कस कर लूँ। तो ये कॉमन केसेस जो मैंने ऑब्ज़र्व किए, और इसके अलावा इस तरह के बहुत सारे हैं, मगर मैंने हर डिफरेंट जॉनरे का डिफरेंट केस आपके सामने रखा कि इस तरीके से इन लोगों के यूट्यूब चैनल्स हैक हुए हैं। कम से कम आपने इन वाली गलतियों से तो लाजमी बचना है। अच्छा, कॉमन हमारी मिस्टेक्स क्या होती हैं? एक, हमने रॉन्ग पासवर्ड। इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल पहले दे चुका हूँ, यासिर अराफात वाली, कि आप पासवर्ड इस तरह के रखते हैं। इसकी एक और एग्जांपल भी है। सपोज़ कर रहे हैं कि मेरा मैं एक ब्लॉग चलाता हूँ या एक वेबसाइट चला रहा हूँ जिसके ऊपर बहुत सारे लोग आते हैं, वो लॉगिन करते हैं। मैं पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क से हूँ। अब आप सब में से बहुत सारे लोगों की एक आदत होगी कि वो एक ही पासवर्ड हर जगह लगा देते हैं। वही पासवर्ड फेसबुक के लिए, वही इंस्टा के लिए, वही मेरी वेबसाइट पे जिस पे लॉगिन किया उसके लिए। अब मेरे पास आपकी ईमेल आ गई है, पासवर्ड भी आ गया जो आपने मेरी वेबसाइट पे लॉगिन किया, मैं हैक करूँ, मैं बैठ के अपनी टीम को लगाऊंगा, ट्राई करो ज़रा किसके मिल रहे हैं। 500 आ गए ना पासवर्ड, 500 में से 10-15 मिल ही जाते हैं, सेम ही होते हैं, वो लॉगिन भी हो जाते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी, ये भी रॉन्ग पासवर्ड की एग्जांपल है कि आप सेम पासवर्ड्स कभी भी ना रखें अपने। ठीक है, आपको याद नहीं रहते और आप एक कोई फ़ाइल नहीं बनाना चाहते जिसको आप हर जगह एक्सेस कर सकते हैं, आप एक मैकेनिज़्म अपने माइंड में सोच लें। डिफरेंट हो सकता है मैकेनिज़्म। ये हो सकता है कि आप कहें कि मैं हर पासवर्ड ये रखूँगा, उसके बाद अगर फेसबुक है तो उसका मैं Facebook@525 लगा दूँगा, अगर ट्विटर है तो Twitter@525 साथ ऐड कर दूँगा, अगर लिंक्डइन है तो लिंक्डइन कर दूँगा। ये अपने माइंड में एक सिस्टम बना के रखें, ये ऐसे कर दें। मगर मकसद ये होना चाहिए आपका कि आपका हर पासवर्ड दूसरे से यूनिक हो। और स्पेसिफ़िकली जब आप किसी वेबसाइट्स पे काम करते हैं, छोटी वेबसाइट्स, लोकल वेबसाइट्स, उनके ऊपर आप लॉगिन कर रहे हैं तो उनके पासवर्ड ही कुछ और रखें ही ना वो आप वाले सीक्वेंस। मैं क्या करता हूँ, मैं जब भी किसी भी वेबसाइट किसी दूसरी तरह की वेबसाइट सोशल प्लेटफॉर्म्स के अलावा लॉगिन कर रहा होता हूँ जिनके पासवर्ड हैक होने का मुझे कोई ख़तरा नहीं हो भी जाए तो मुझे पता है इसका मुझे कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। तो मैं उस पर क्या कर रहा हूँ, मैं एक आसान सा पासवर्ड लेन में बनाया हुआ है, 5, 6, 7, 8 रख दिया, ये सब पे वही रख देता हूँ, ठीक है। वो अब किसी को पता भी चल जाए, डोंट माइंड, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो हैक भी हो जाए, कोई मसला नहीं है। मगर मैं जो अपना फेसबुक का रख रहा हूँ या मेरा जो यूट्यूब के पासवर्ड हैं वो उससे कोई रिलेशन ही नहीं मैं रखता। दूसरी एक कॉमन मिस्टेक पासवर्ड में क्या करते हैं, हम Pakistan@321-123 बहुत रख देते हैं, हम Abid@786 बहुत रखते हैं, ठीक है। इस तरह के जितने भी पासवर्ड्स हैं
हम 1122 बहुत रखते हैं अपने नाम के आगे या पीछे 1122 लगा के। तो इस तरह की जितनी भी एग्जांपल्स बहुत सारी कोट हो सकती हैं, जो भी आप करते हैं उसको करना बंद कर दें। इसको क्रूशल लें, इम्पोर्टेंट समझें। और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उनका काम ही ये है, जो किसी न किसी तरीके से आपको देखिए, जैसे हम काम करने बैठे हैं, हम सुबह ऑफिस आते हैं, काम करते हैं, वो भी हैकर भी उठता है सुबह, अपना सिस्टम ऑन करता है और अल्लाह का नाम लेता होगा, ठीक है, कहता होगा आज अल्लाह करे कोई 10 अकाउंट्स हैक हो जाएं, ठीक है, दुआ भी मांगता होगा, फिर सिस्टम के आगे बैठता होगा। तो वो भी सारा दिन यही कोशिश में है, उसने भी काम करना है, अल्लाह ने उसकी भी कोई दुआ कबूल करनी है, ठीक है। उसकी दुआ कबूल करने की रीज़न हमारी बेवकूफ़ियाँ होंगी, जो हम गलतियाँ करेंगे वो उसको फ़ायदा देंगी। तो हमने गलती नहीं करनी। रॉन्ग पासवर्ड, या इसको आप वीक पासवर्ड भी कह सकते हैं, कि वीक पासवर्ड नहीं रखने। फिशिंग अटैम्प्ट्स बहुत कॉमन है, और इससे बचने का ये मैं आगे बताया था कि आपको लिंक आएगा, आपको जो भी लिंक आए आप उस पर क्लिक करें और वो आपकी ब्राउज़र को हैक करता है, उसके बाद उसके अंदर जितने पासवर्ड हैं सब कुछ हैक कर लेता है। तो आपने इससे बचना है। आपको कोई भी लिंक आए, आपको उसकी डोमेन नेम कंफर्म नहीं हो रही, जस्ट इग्नोर इट। अच्छा, बड़े ही खास बंदे ने भेज दिया, आपको कहता है यार इसने जो लिंक भेजा ये गलत नहीं हो सकता, मगर डोमेन नेम फिर भी आपको वेरीफाई नहीं हो रही, कॉपी करें। आप में से किसको इनकॉग्निटो विंडो का पता है? प्राइवेट ब्राउजिंग लिख लें, क्रोम के ऊपर Ctrl+Shift+N शॉर्ट की है, Ctrl+Shift+N। ये प्राइवेट ब्राउजिंग है, इसमें आपकी कोई कुकीज़ सेव नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती। तो हाँ जी, Ctrl+Shift+N यानी कि 3 कीज़ है, Ctrl, Shift और N, ये तीनों प्रेस करेंगे, क्रोम खोल के तो इनकॉग्निटो ओपन हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ इसमें मैंने नहीं लिखी, वो ये है कि जब भी कभी आपको ज़रूरत पड़े किसी और के सिस्टम से अपने लॉगिन ओपन करने की, वो भी इसी में प्राइवेट विंडो में ही ओपन करें। इसको प्राइवेट विंडो भी कहते हैं और इनकॉग्निटो भी कहते हैं। ऑफिशियल नाम जो लिखा होता है ब्राउज़र के अंदर वो इनकॉग्निटो है, मगर हम अमूमन इसको प्राइवेट विंडो कहते हैं। तो आपने क्या करना है, इस कहीं भी और आप ज़रूरत पड़ गई है, आप यहाँ आए हैं, आपने एक बड़े ज़रूरी ईमेल लॉगिन करनी है, आपको चाहिए, आप मुझे कहते हैं ये सिस्टम दे दें, मैंने आपको सिस्टम दे दिया, आपने कभी भी इसकी मेन ब्राउज़र में जाके अपनी ईमेल लॉगिन नहीं करनी। आपने क्या करना है, ब्राउज़र ओपन करना है, Ctrl+Shift+N करना है और वहाँ जो प्राइवेट विंडो ओपन होगी उसके अंदर करना है और फिर उसको लॉग आउट करके ब्राउज़र बंद कर देना है। जब आप ब्राउज़र बंद कर देंगे उसके अंदर कोई हिस्ट्री नहीं सेव होगी। क्लियर है? इसी तरीके से फ़िशिंग अटैम्प्ट्स की बात हो रही थी कि अगर आपको लगता है कि ये लिंक आपको ज़रूर चेक करना चाहिए, ये मेरे एक दोस्त ने भेजा है, कोई काम की चीज़ हो सकती है, ये भी हो सकता है कि वो दोस्त का अकाउंट भी हैक हुआ हो, और उसके आपने ये भी अक्सर देखा होगा कि कोई फेसबुक में और व्हाट्सएप में ये ऑप्शन आती है अक्सर कि एक लिंक आता है अजीब सा, उस पे ऊपर जब आप क्लिक करते हैं आपके सारे फेसबुक फ्रेंड्स को वो लिंक मैसेज हो जाता है सेम। वो भी हैकिंग अटैम्प्ट्स हैं, वो आपने नहीं किया। ये किसी आपके दोस्त के साथ भी हो सकता है और उसके फेसबुक से आपको सबको इनबॉक्स आ सकता है। तो इसलिए अगर आपको फिर भी दिल कर रहा है, कॉपी करें और प्राइवेट विंडो में इसे चेक कर लें कि ये क्या है, या एक नए ब्राउज़र में चेक कर लें जिसमें आप कुछ भी लॉगिन नहीं करते। क्लियर है? सबसे ज़्यादा फ़िशिंग अटैम्प्ट्स जो ट्राई होती हैं वो ईमेल्स, आपको ईमेल आती हैं, ईमेल में ऑप्शंस आती हैं, ऑप्शन से बाद ऑफ़र्स आती हैं। फिर आजकल एक और बड़ी चल रही है, कुछ दिन पहले एक बंदे ने मुझे ईमेल भेजी, मैं बल्कि ओपन करके ये मोबाइल से आप लोगों को, उन्होंने मुझे ईमेल की, आप लोगों देख रहे हैं मेटा का, इसमें लिखा हुआ है वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट योर अकाउंट हैज़ बीन वायलेटेड आवर प्राइवेसी पॉलिसी, वी हैव डिटरमिन्ड that activity on your account may violate our policies and community standard. If you think your account was reported in error, you can file a complaint. आगे लिंक दिया गया है कि इस पर फाइल करें। तो उन्होंने मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेके भेजा और कहा कि ये एक हमें ईमेल आई है, व्हाट टू डू। तो मैंने सर्कल करके वापस भेज दिया। मैंने कहा ईमेल तो देखें सोर्स क्या है, सोर्स @gmail.com था, ठीक है। फेसबुक ने ना आपको @gmail.com से ईमेल नहीं भेजनी। इवन दो हम अभी पहले एक केस ये भी देख सकते हैं कि @YouTube से भी आपको ईमेल आ गई है। तो आपको बड़ा मुहतात रहना है कि आपको करने के लिए काम क्या कहा जा रहा है।
ठीक है, उस काम को जब आप परफॉर्म करेंगे उसके क्या क्या हो सकता है, क्या आपको कोई ऑफिशियल वो काम कह सकता है। ये बिल्कुल वैसी एग्जांपल है जैसे हम अक्सर अपने बच्चों को बताते हैं कि कोई भी आपको अजनबी आके कहेगा ना कि तुम्हारे मामा पापा बुला रहे हो मेरे साथ, तो हमने उसे मना किया होता है कि नहीं जाना, हम क्यों कहेंगे। तो यही आपने आइडेंटिफाई करना है कि फेसबुक मुझे क्यों ये कहेगा, ये जो काम करने के लिए कहा जा रहा है वो मुझे क्यों एक गूगल ड्राइव का लिंक भेजेगा और कहेगा कि इसमें से एक सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करो, क्यों। तो उसको आइडेंटिफाई करना है। ईमेल्स, इसमें सबसे ज़्यादा ईमेल्स आती हैं और उसके साथ साथ आपको आपके प्रोफाइल्स पे लिंक्स भी आ सकते हैं, जैसे हमने आगे शेयर किया कि आपको लिंक आ सकता है कि ये पोर्टफोलियो, जैसे आपने बताया कि क्लाइंट्स भेजते हैं कि हमें इस तरह का काम चाहिए, ये देख लें। या आपको आ सकता है कि मुझे आप कुछ इस तरह के मैसेज कि मैंने ये काम किया है, ये चेक कर लें, मैंने ये एक चीज़ बिल्ड किया, ये कर लें, कुछ भी वट एवर, डोंट इग्नोर इट। यस सर, एक ईमेल ये भी आती है ना कि आपका कल इतने बजे फेसबुक अकाउंट इस दौरान खुले, अगर आपको तो हमें बताएं, ये भी इसी में आता है? नहीं, वो फेसबुक खुद भी करता है इस तरह की। इसको मैंने ईमेल एड्रेस चेक किया तो फेसबुक नहीं करता। हाँ, तो वो वैसे फेसबुक भी करता है, मगर वो डेफिनेटली उसने ये भी तरीका सोचा होगा। आप सोचेंगे मैंने तो नहीं किया था, मैं फटाफट क्लिक करूँ। बस आपने ये देखना है कि क्लिक करना है कि नहीं करना। लेकिन वो ईमेल रिप्लाई करने को कहेगी, फिर तो जेन्युइन फेक है। जो आपको रिप्लाई करने के लिए कह रहा है, चीज़ें कर रहा है, फेसबुक जितने भी ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, अनटिल अनलेस आप लोगों को कोई एडमिन अकाउंट मैनेजर ना मिले हों। मेरे पास कुछ अकाउंट्स हैं जिन पे अकाउंट मैनेजर्स हैं, वो ऑफिशियली ईमेल करते हैं और वो उनके साथ बाकी सारे ईमेल्स नो रिप्लाई से आते हैं, जिसका सिंपली मतलब है कि इस पर हमने आपकी बात नहीं सुननी, आप जितनी मर्जी बकवास कर लें, ये ईमेल हम तक नहीं पहुंचनी। उसमें अगर लिंक नहीं है तो अगर आप रिप्लाई करें फिर अकाउंट कैसे नहीं होगा? वो आगे कुछ करेगा ना, जब आपको इन कम्युनिकेशन लेके आएगा, वो ज़रा थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड करेगा, फिर आपको भेजेगा। वो वही बात है जैसे वो उसने कस्टमर बनाने के लिए पहले बातें शातें करेगा ना, तो फिर आपको लिंक भेजेगा या कुछ और वट एवर लिंक करे। जी सर, जैसे सीपीएम मार्केटिंग में call CPM, production में, हाँ। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कि वो सबसे पहले पूछते हैं यूजर से, अच्छा ये मैंने बुक लिखी है, हाँ। आप उसके बारे में रिव्यूज हमें दें, हाँ। फिर हम आपको लिंक भेजेंगे। MML में भी यही है, मल्टी लेवल मार्केटिंग में भी ये है। पहले पूरी कहानी सुनाते हैं, 2 दिन की आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको तो ट्रेनिंग में क्या बताते हैं, ट्रेनिंग में पूरी ट्रेनिंग में ये बताते हैं कि आप अगले साल जो है ना BMW पे घूम रहे होंगे, आपका DHA में घर होगा, आपका अपना एक हेलीकॉप्टर भी हो सकता है अगर आपने सही काम किया। ठीक है, फिर 4 दिन बाद बताते हैं कि 2500 रुपये की या 25,000 की शॉपिंग करें, उसके बाद आप जितने लोग लेके आएंगे जो 25-25 हज़ार की करेंगे, उन सबको भी आपको फ़ायदा जाएगा। तो ये वही चीज़ है, वो ये कर रहे होते हैं। अब तो वैसे मोस्टली फेसबुक पे अगर आप किसी बड़े पेज के एडमिन हैं तो वो आपका पोस्टिंग बंद कर देता है अगर आपकी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन ना हो। इसी तरह यूट्यूब पे भी यही है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑफ आप जब तक उस ऑन ना करें वो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है, रेड नोटिफिकेशन आ जाता है स्टूडियो पे कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करें। ये जब भी आपको ईमेल बनाएं ये ज़रूर काम कर लें। मैं अभी एक ईमेल की जो सिक्योरिटी चेक्स हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि आपने क्या क्या चीज़ें बार बार अपनी देखनी होती हैं रेगुलरली। बार बार से मुराद है महीने में 2-3 दफ़ा देख लें, मगर रेगुलरली इन चेक्स को ज़रूर चेक करें, वो भी शेयर करेंगे। उसमें ये भी है एक कि आप देखें कि उसमें मोबाइल नंबर कौन सा लगा हुआ है, क्या वाकई आपका ही है। बस ये मत सोचिएगा कि मैं शक्की हो गया हूँ, कहें हाँ ठीक है इसमें शक, इतना शक करें, चेक करें मोबाइल ईमेल रिकवरी कौन सी लगी हुई है, ये 2 चीज़ें आप बार बार चेक करें। बाकी कुछ आगे हम शेयर भी करेंगे। और आप जब भी आप किसी और नई डिवाइस पे, नए सिस्टम पे, नई मशीन पे लॉगिन करते हैं तो क्या आपको मैसेज आता है या आपको कोई पॉपअप होता है आपके मोबाइल के ऊपर यस करने के लिए? अगर नहीं होता तो आप अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करें, ये अपने सारे प्रोफाइल्स पे करें। और ये एक बेसिक, अच्छे लोग समझते हैं कि हमने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन की हुई है तो अब हमारा हैक ही नहीं हो सकता। हमने इससे पहले जितने केसेस डिस्कस किए हैं ऑलमोस्ट सबकी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन थी। ठीक है, ये बेसिक है। और इसका ये भी मतलब नहीं है कि इसके बावजूद भी हैक होते हैं तो इसलिए हम ये करें ही ना। ठीक है, ये हमारा एक दोस्त हैं, वो
उसने गाड़ी का ना, आप सब लोगों ने देखा होगा गाड़ी की स्टीयरिंग के ऊपर एक लॉक आता है, स्टीयरिंग लॉक लग जाता है। तो वो एक दिन कह रहा है, कहता है हर गाड़ी जो है ना लॉक जिसने चोरी करनी है ना वो लॉक भी तोड़ लेगा। तो मैंने कहा फिर तुम लॉक बेची जा रहे हो, इसका फ़ायदा क्या है? तो उसने बड़ा मज़े का जवाब दिया। उसने कहा देखो वैसे वो आएगा, उसको 1 लाख दरवाज़ा खोलने और इग्निशन स्टार्ट करने में अगर 1 मिनट लगता है तो ये वाला लॉक तोड़ने में भी उसे 2 मिनट तो लगेंगे ना, थोड़ा टाइम तो उसका बढ़ेगा। तो 5 गाड़ियाँ खड़ी होंगी, वो देखेगा किस गाड़ी पे ये वाला लॉक नहीं लगा हुआ, मैं उसको चोरी करूँ, तो इसलिए बच जाएगी। तो वही चीज़ है कि आपने चीज़ें अपनी जितने भी सेफ्टी चेक्स हैं आपने सारे ऑन करने हैं। उनका आपको लगे फ़ायदा है या नहीं है, मगर आपने उनको ऑन करके रखना है। देखिए हैकर डेडिकेटेडली, मेरा ज़ाती ख्याल है वो डेडिकेटेडली कहीं एफर्ट नहीं कर रहा होता, ठीक है। उसने मार्केटिंग कर दी हुई है, उसने चीज़ें बना के फैला दी हैं। अब जो आ ही जाएगा, वही बात है कि उसने ना एक क्या उसे कहते हैं, जो शिकार फेंक दिया हुआ है, शिकार के लिए जाल फेंक दिया हुआ है, जो मछली उसमें फंसती जाएगी, उस शिकंजे में आती जाएगी, जो उसको स्पेसिफिकली कर नहीं ना सकते, करते भी होंगे नो डाउट, ये भी करते होंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि यासर अराफात का केस डिस्कस किया, वो मुझे ये लगता है कि वो उनका कोई जानने वाला था, उसने स्पेसिफिकली टारगेट करके किया होगा, ठीक है। टारगेट करके करना इसलिए मुश्किल है कि अगर आपने चीज़ें हाइड की हुई हैं तो फिर पॉसिबल नहीं है, फिर आपको वो लिंक ही भेजेगा। मगर वो क्योंकि वो सुबह बैठे हैं अपने काम करने के लिए, उसने आज कहा कि मैंने आज 10 चैनल हैक करके उठना है, मुझे असाइनमेंट मिल गई है, तो उसने 500 लोगों को लिंक्स भेजने हैं, उसने पता नहीं कितने 100 लोगों को ट्राई करनी है। उसने अगर सॉफ्टवेयर, जैसे ये आगे हम डिस्कस कर रहे हैं कि डाउनलोड इंस्टॉलेशन करते हैं, उसने पता नहीं कितने प्रोग्राम कितनी वेबसाइट पे अपने क्रैक वर्जन के सॉफ्टवेयर अपलोड कर रहे हैं जिनके अंदर वो हैकिंग लिंक होंगे। छोटा चैनल भी है वो भी हैक हो सकता है, बहुत बड़ा चैनल है होते हैं डेफिनेटली, सारे हो सकते। टी सीरीज़ भी हैक हुआ था, आपको पता है? दुनिया का सबसे बड़ा चैनल कौन सा है? TDC, वो भी हैक हुआ था। पाकिस्तान में ARY भी हुआ था, और मोदी का ट्विटर हैंडल भी हैक हुआ था। हाँ शायद उसके अभी भी है। तो ये हैक कोई भी हो सकता है। असल चीज़ ये है कि आपने क्या जो प्रिकॉशंस थी वो पूरी की हुई हैं, और आपने अपने माइंड में रिकवर करने का जो प्रोसीजर है वो पहले से बना के रखा हुआ है, और आपने सारे काम उसके मुताबिक किए हुए हैं कि नहीं किए हुए, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर, ये भी बड़ा कॉमन है जी। डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर में APK आता है, जो हम APK डाउनलोड डेफिनेटली है। आपके मोबाइल को कोई भी APK अगर आप प्ले स्टोर से नहीं करते तो वो आपको हैक कर सकती है। लेकिन कुछ ऐप्स होती है जो प्ले स्टोर पे आपको ना मिले और आपको लास्ट करनी तो आप APK से कर लो। देखिए जब आप प्ले स्टोर से कर रहे हैं ना, आप ऐप इंस्टॉल करेंगे ना, आपको आएगा कि ये आपसे क्या क्या परमिशन मांग रहा है, ठीक है। उससे अनआइडेंटिफाइड सोर्स से उसको इंस्टॉल करने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसने कौन कौन सी एक्सेस ले लिया, ठीक है। जब आपको पता ही नहीं है तो वो कुछ भी कर सकता है। हम सब ने अपने फेसबुक को अपने माइक की एक्सेस दी होगी, अपने कैमरे की एक्सेस दी है। इसका मतलब क्या है कि वो कभी भी किसी वक्त भी इस कैमरे को ऑन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ कौन बैठा है, ठीक है। इस माइक की रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं, फ्रंट बैक कैमरा कुछ भी ऑन करके लाइव भी देखा जा सकता है, ठीक है। और इसकी हमने ट्राई की हुई है, APK बना के चीज़ें करके देखी हुई हैं, किसी के मोबाइल में इंस्टॉल करके होती हैं। और इस तरह की इंटरनेट के ऊपर ऐप्स पड़ी हुई हैं, वेबसाइट्स हैं जो ये करते हैं कि $10-15 पर मंथ चार्ज करते हैं, आपको एक APK देते हैं कि ये लें, किसी की मोबाइल में इंस्टॉल करें। उसकी वेबसाइट के अंदर ही सारा पोर्टल है, वहाँ से आप ये सारी उसका रिकॉर्डिंग ऑन कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं, उसकी गैलरी सेस कर, जो परमिशन उसने दी होती हैं वो सारी आप देख सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर आप कहीं से इंस्टॉल करते हैं, हम में से सब कोई भी परचेज सॉफ्टवेयर यहाँ पाकिस्तान में शायद ही बाय कर रहा हो। पाकिस्तान में मैं तो ये कहता हूँ कि जितने जूते हमें दोज़ख में पड़ने हैं ना IT वालों को, शायद ही किसी और को पड़े, क्योंकि इतनी चोरी करते हैं। इतने महंगे सॉफ्टवेयर हैं उन्होंने गोरों ने बनाए हैं जो लाखों के हैं, हम यहाँ फ्री के क्रैक वर्जन इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो ये भी चोरी में आते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा पड़ने हैं। तो अब वो कहाँ से इंस्टॉल कर रहे हैं हम, ये बड़ा ज़रूरी है। कोई अथेंटिक सोर्स है जहाँ से हम ले रहे हैं कि बस टोरेंट पे एक लिंक था, वहाँ से डाउनलोड कर लिया।
अब उसने अंदर कुछ कोड लिख दिया जहाँ उसने क्रैक करके उन्होंने उस वेबसाइट को, फॉर एग्जांपल आपने एडोब फोटोशॉप इंस्टॉल किया है तो उसने उसकी जो लिंक जा रहा था ऑनलाइन कि इसको चेक करे क्या ये वेरीफाइड है या पेड वर्जन है या फ्री वर्जन है, तो उसने उसको बंद किया है। तो इसके अलावा वो कुछ और भी तो लिख सकता है उसके अंदर, डेफिनेटली लिख सकता है उसके कोड के अंदर। वो लिखेगा उसके अंदर से वो आपकी कुछ भी चीज़ें इंस्टॉल कर सकता है। जब वो इंस्टॉल हुआ तो वो आपकी सिस्टम की सेस ले लेगा। इस सिस्टम की सेस आ गई तो बाकी आपको सबको पता है कि वो क्या क्या चीज़ें ले सकता है। तो इसलिए गैर ज़रूरी चीज़ें इंस्टॉल ना करें। मेरे ऑफिस में सिस्टम एक पड़ा है, उस पर बहुत मिनिमम चीज़ें इंस्टॉल की हैं मैंने, बहुत ज़रूरी चीज़ें, और उनमें लॉगिन पासवर्ड है। सिर्फ ये सिस्टम्स पासवर्ड चीज़ें लॉगिन की हुई हैं, वो इसीलिए कि उस सिस्टम को यूज़ भी सिर्फ इसीलिए करते हैं उन ईमेल्स को रीचेक करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए आप बहुत ध्यान रखें कि आप क्या इंस्टॉल कर रहे हैं और कहाँ से कर रहे हैं। सर ये जो गेट इनटू पीसी बहुत मशहूर करते हैं, जहाँ हाँ, सारे लोग कर रहे हैं। मोस्टली इसी से करते हैं। मेरे ख्याल में वो ऑथेंटिक है, अभी तक कभी उसका कुछ सुना नहीं है। अच्छा एक और, में जाके पेस्ट करनी होती है। हाँ प्रॉब्लम वही असल में वही उन्होंने क्रैक की होती है ना, जो ओरिजिनल फाइल होती है उसको रिप्लेस कर देते हैं उसके साथ, तो उसके अंदर कोड होता है। मगर वो अमूमन अभी तक का जो मेरी राय है, ये अच्छा गलत हो सकती है क्योंकि मैंने उनके कोड को पढ़े तो नहीं है, मगर अभी तक कोई ऐसा केस सामने नहीं आया कि वहाँ से इंस्टॉल किया हुआ सॉफ्टवेयर का किसी को मसला आया हो, ठीक है। अब लॉगिन एक्टिविटी चेक करते रहना है। अनुमान आना ज़रा, आप अपनी सिक्योरिटी जो मेजर्स हैं ये मैं कुछ आपके सामने परफॉर्म करता हूँ, आप ये रेगुलरली चेक करें अपने जीमेल अकाउंट्स की। पहली चीज़ आपने क्या करनी है कि आपने जिस जीमेल अकाउंट से यूट्यूब चैनल बनाना है, आपने कोशिश करनी है वो आपके अलावा किसी को पता ना हो। आपने अपने टीम मेंबर्स को देना है तो उनको यूज़र बनाएं, एक नई ईमेल आईडी क्रिएट करें, उसके अंदर उनको यूज़र बनाएं और उनको उस ईमेल आईडी के पासवर्ड दें। उसमें क्या होगा कि वो ओनर नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद आपने कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन करनी है, उस ईमेल से ना करें। आपने कॉपीराइट स्ट्राइक भेजनी है, उस ईमेल से ना भेजें। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपकी ईमेल किसी दूसरे तक जाए, उन कामों से बचें। अगर आप ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं तो आज ही छोड़ दें, उस ईमेल को प्राइवेट करना शुरू कर दें, क्योंकि जब वो ईमेल किसी के पास है नहीं है, कोई आपको ईमेल कैसे करेगा, फ़िशिंग लिंक भी नहीं भेज सकेगा, ठीक है। तो ये एक सबसे ज़रूरी चीज़ करें कि ईमेल को ऐसे हाइड करें जैसे लड़के अपने अफेयर्स को करते हैं, ठीक है। सर यूट्यूब पे जाके जो यूट्यूब की ईमेल है उसको चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर हम मेल को प्राइवेट ना करें, न्यू ईमेल यूट्यूब के ऊपर अबाउट में ऐसे ही मैंने यही आगे भी कहा था कि अबाउट में आप नई ईमेल ऐड करें हमेशा। अबाउट में वो ईमेल ना ऐड करें जो आपकी ऑफिशियल ईमेल है। जिससे यूट्यूब बना हुआ है, हाँ वो मेन जीमेल की उसकी चेंज कर दें, कर सकते हैं ईमेल ऐड करें, उसे ऑनर करें। कोई 8 या 10 दिन का टाइम है, उसके बाद आप दूसरे को प्राइमरी से सेकेंडरी कर दें, ठीक है। मैं बता देता हूँ, क्लियर है ये। ये भी तो होता है ना कि डिफरेंट वेबसाइट्स जब हम विजिट करते हैं वहाँ पे भी कहते हैं कि अगर आप हमसे रेगुलर अपडेट्स करते हैं तो आप सब्सक्राइबर बन जाए। तो हम अपनी ईमेल मोस्टली वही डाल देते हैं जिस पे हमने अपने अकाउंट्स बनाए। हाँ ये नहीं करना, उसके लिए अलग ईमेल बनाएं। मेरे पास जो जिस ईमेल आईडी से मेरा फेसबुक आईडी है ना, वो मेरा ख्याल है कि शायद ही किसी को पता हो। मुझे नहीं लगता कि मैंने उससे कभी किसी से कम्युनिकेशन की होगी। शायद नज़र कोई बंदा होगा शायद जिस किसी को पता, वरना किसी को वो ईमेल आईडी भी नहीं पता। लोग मोबाइल से, तुम्हें भी नहीं पता मतलब आपको भी नहीं पता। और अक्सर लोग करते हैं अपने मोबाइल का लॉगिन कर लेते हैं। अब मोबाइल नंबर हर किसी को पता होता है, तो मोबाइल का लॉगिन ना करें उसको। accounts.google, जब आप जीमेल लॉगिन की होगी, ये आपकी सारी जो प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है जो गूगल पे आप अपलोड कर रहे हैं, वो यहाँ से आपको असेस होती है। अच्छा, पहली कोशिश करें जब भी आप जीमेल आईडी बनाते हैं, आप उसके अंदर अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें। अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं वो एक्यूरेट लिखें। आप जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो एक्यूरेट लिखें, ताकि जब खुदा ना खास्ता कल कलां को किसी वजह से अगर आपका यूट्यूब चैनल हैक होता है, आपकी जीमेल हैक होती है, तो आप रिकवरी प्रोसेस में जाते हैं, वो आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछ ले और आपने वो गलत लिखी हो और वो अब आपको याद ही नहीं है, तो इसलिए वो ठीक लिखें।
ये accounts.google.com में, इसमें ये पर्सनल इंफॉर्मेशन आप खुद फिल करें सारी। सिक्योरिटी में आ जाए, नुमान सिक्योरिटी, यहाँ पे आए, ये चीज़ें चेक करें कि आपकी रीसेंट एक्टिविटी क्या क्या है। ये ईमेल आईडी कहाँ कहाँ लॉगिन है, यहाँ आ रही है। ये 8:40 पे न्यू साइन इन हुआ है इस विंडो में, पहले इसमें नहीं होती थी ये ईमेल आईडी, ठीक है। इसके अलावा आप बाकी भी यहाँ से रिव्यू कर सकते हैं कि ये मेरी ईमेल कहाँ कहाँ लॉगिन है। नीचे आपने देखा 2 वे ऑथेंटिकेशन ऑन है। पासवर्ड कोशिश करें कि यूनिक हो, किसी को पता ना हो। दूसरे नंबर पे गूगल प्रॉम्प्ट, किसको पता है गूगल प्रॉम्प्ट क्या है? नहीं पता किसी को? इस पे पॉपअप मैसेज आता है। हाँ, जब आप फॉर एग्जांपल यही सेम ईमेल अगर मैंने अपने मोबाइल में की हुई है, कोई लॉगिन इसको करेगा तो मुझे उसी जीमेल से एक पॉपअप आएगा और वो पूछेगा ये लॉगिन हो रहा है, आप हैं कि नहीं है। मोस्टली येस करूँगा मैं, और कभी कभी साथ ये होता है वो एक साथ कोड भी दे दे। फिर अब वो शायद उन लोगों के लिए जो गलती से येस हमेशा ही कर देते हैं, उनके लिए उन्होंने कोड भी रख दिया है कि एक कोड है उधर का और अपना कोड वेरीफाई करे, तो वो आता है। मज़ीद नीचे करना बच्चों, नंबर लिखे हुए हैं, रिकवरी फ़ोन नंबर है, रिकवरी ईमेल, बैकअप कोड्स, ये ज़रूर निकाल लें। अपने पास बैकअप कोड्स डाउनलोड करके हमेशा रखें। जब भी आप बैकअप कोड्स अपने पास रख रहे होंगे, किसी वक्त आपको कोड नहीं आता, आप इवन कई दफ़ा ऐसा होता है कि अगर हैकर ने आपकी ईमेल हैक की हुई है, आपने बैकअप कोड निकाल के रखे हुए थे, उसने लॉगिन पासवर्ड चेंज कर दिए, मगर वो ये कोड की ऑप्शन डिलीट करना भूल गया है या उसने इग्नोर कर दिया है। मोस्टली वैसे वो कर देते हैं इसको डिलीट फ़ौरन आजकल तो, मगर अगर वो भूल गया तो आप जब उसे सेस करेंगे तो फ़ौरन इनके थ्रू आप लॉगिन कर लेंगे। तो ये लॉगिन करके रखें। ये नीचे आपको डिवाइसेस आ रही हैं, नीचे करें। ये जहाँ जहाँ लॉगिन है इस वक्त 6 विंडो के सेशंस हैं, 4 आईफोन पे हैं, 1 सेशन मैकबुक पे है। इन चीज़ों पे ये डिवाइस लॉगिन है। ये मैं विड IQ इस पे यूज़ कर रहा हूँ, मगर मैं कभी भी इसको अपनी ऑफिशियल ईमेल पे यूज़ नहीं करूँगा। मैं ट्यूबबडी को कभी भी अपनी ऑफिशियल YouTube ID पे यूज़ नहीं करूँगा। इसके बारे में, ट्यूबबडी के बारे में तो बहुत सारी आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे। मैं उसके बारे में श्योर नहीं हूँ, कंफर्म नहीं हूँ, मगर लोगों का ये कहना है, इसके ऊपर ब्लॉग्स पड़े हुए हैं इंटरनेट के ऊपर, कि बहुत सारे जो चैनल हैक होते हैं वो ट्यूबबडी इंस्टॉल किया होता है। अब उसमें ये भी तो हो सकता है कि हर बंदे ने ट्यूबबडी इंस्टॉल किया हुआ है, इसलिए कुछ का ये ख्याल है कि शायद ट्यूबबडी के थ्रू हैक होते हैं। तो मैं इस तरह की किसी डोमेन को, किसी दूसरी थर्ड वेबसाइट को अपने उस चैनल की एक्सेस नहीं दूंगा। आपने देनी है, आप यूज़र बनाएं, उसके थ्रू करें। सर यूट्यूब स्टूडियो जो है मोबाइल में ऐप इंस्टॉल करते हैं, वो तो यूट्यूब की है, दैट इज़ नॉट थर्ड पार्टी ऐप, वो यूट्यूब की ऑफिशियल ऐप है। तो आपने अगर इस तरह की कोई चीज़ इंस्टॉल करनी है, यूज़ करनी है, तो आप उसको एक यूज़र बनाएं। वो भी अभी हम देखते हैं कि आपने यूज़र कैसे बनाना है। तो यूज़र बनाएं और उसको ऐड करें, और उसमें आप जो मर्ज़ी करते रहें। वहाँ से कोई हैक करेगा, वो यूज़र होगा, आप फ़ौरन उसको मेन अपने अकाउंट से जाएंगे, डिलीट करेंगे, अकाउंट हैकिंग ख़त्म। जो हमारा कासिम मिर्ज़ा फाउंडेशन का यूट्यूब चैनल जब हैक हुआ था, तो वो ऐसे ही हुआ था कि उसने वो वाली एक ईमेल स्पेसिफिक हैक की थी। मैंने उस ईमेल से उसे रिमूव कर दिया, हैक वापस हो गया। तो ये इसलिए इतनी जल्दी हुआ। अगर आपने मेन ईमेल हैक होती तो फिर डेफिनेटली बहुत टाइम लगता। तो ये चीज़ें आप पहले सोच के रखें, और ये ईमेल आईडी इस तरह की रखें जो आप कहीं भी यूज़ कर सकें, आपको उसकी टेंशन ही ना हो। डेफिनेटली एक टेंशन ये भी है कि वो इसको हैक करके शायद आपके चैनल पे पोस्ट कर सकता है, मगर वो आपको जल्दी पता चल जाएगी। अब पता चल जाएगा, मोबाइल पे पॉपअप आ जाएगा, कोई वीडियो पोस्ट हुई है, आपने नहीं की, तो ये चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, आप उसको फ़ौरन रिमूव कर सकेंगे। यस सर, ये बता दें कि जो हम मोबाइल से यूट्यूब चैनल लॉगिन किया होता है, ये करना कैसे है? और दूसरा ये बता दें कि जो हम मोबाइल से वीडियोस अपलोड करते हैं, ये करनी चाहिए? डेफिनेटली करें, मगर आप अपने मोबाइल को सेफ फिर रखें, गैर ज़रूरी ऐप्स ना करें। अक्सर मैंने तो अपने मेरे इर्द गिर्द जितनी माएँ हैं उनके मोबाइलों में मैंने हर ऐप देखी है। उन्होंने व्हाट्सएप स्टेटस डाउनलोडर भी किया हुआ है, उन्होंने वो यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर भी इंस्टॉल किया हुआ है, उन्होंने इंस्टाग्राम स्टेटस स्टोरी डाउनलोडर भी किया हुआ है। पता नहीं वो किसने इंस्टॉल किया है, वो किसने डेवलप किया है, वो कौन कौन सी परमिशंस ले रहा है, वो क्या कर रहा है। उन्होंने उनके बच्चों ने पता नहीं कौन कौन सी गेमें इंस्टॉल की हुई हैं।
तो आप इस तरह की गैर ज़रूरी चीज़ें इंस्टॉल ना करें। आप कुछ भी ऐसा इंस्टॉल ना करें जो ऑथेंटिक नहीं है। सर एक क्वेश्चन है कि जब हम मतलब ईमेल एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर से, लाइक क्रोम एक्सटेंशन है, ईमेल हम टाइप कर रहे होते हैं, तो उसमें जो हमारी ईमेल शो होती है यूट्यूब चैनल पे, वो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की ही ईमेल होती है, अबाउट वाली अबाउट वाली होती है। देखिए, वो आपका पब्लिक डाटा सिर्फ एक्सट्रैक्ट कर सकता है, वो आपका हाइड जो आपने प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। क्योंकि वहाँ पे फर्ज किया हमने, वहाँ पे मैंने अपने चैनल की एग्जांपल दूँ, मैंने कोई ईमेल वहाँ पे मेंशन नहीं की, वो नहीं आएगी, नहीं है। नहीं आएगी। जो कुछ आपके पब्लिक इंफॉर्मेशन है एक्सट्रैक्टेड सिर्फ वही लेता है। सर ये जो हम ऐप्स डाउनलोड करते हैं इनके ऊपर वो जब हमें अलाउ मांगते हैं, और ये आपने जो अभी कहा था कि वो एक्सेस जो मांगते हैं कैमरे की और इस तरह की, तो ये एक्सेस की आड़ में हमारी वो लॉगिन तक या ईमेल तक पहुंच सकते हैं? देखिए, उसने हाँ पहुंच सकते हैं अगर वो सारी एक्सेस ले रही हुई हैं। वो आपके सिस्टम के अंदर फुल घुस सकते हैं मोबाइल के अंदर। मगर असल ज़रूरी चीज़ क्या है कि आप किस ऐप को क्या दे रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं कोई ऐप देख लेता हूँ अपने मोबाइल में कोई ऐसी जिसकी मैं आपको एग्जांपल दे सकूँ। वो तो ब्लैकमेलिंग है पूरी, उसकी भी मैं आपको फॉर एग्जांपल मेरे मोबाइल में एक ऐप है कुकू FM, ये इंडियन है और इसमें बुक्स रिव्यू हैं। अब जब मैं सुन रहा हूँ तो मैं इसको क्यों अपने कैमरे की एक्सेस क्यों दूँ? मैं जब वो अगर एक्सेस मांगेगा तो मुझे डोंट अलाउ करना चाहिए। वो अगर माइक की एक्सेस मांग रहा है तो डोंट अलाउ करें, मुझे तो नहीं चाहिए। मैंने उसका कोई प्रोसीजर नहीं करना। हाँ, फेसबुक से मैंने वीडियो लाइव जाना है या उस पर कुछ चीज़ें ऐसी करनी है, गैलरी एक्सेस करनी है, तो वहाँ मैं गैलरी की एक्सेस कर रहा हूँ। तो ये आप देखेंगे आप एक्सेस किस ऐप को क्या देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। अगर वो गैर ज़रूरी ऐप है तो उसको इंस्टॉल ही ना करें। अगर बहुत ज़रूरी है इंस्टॉल कर लें, मगर उसकी फिर आप अगली देखेंगे वो आपसे किस चीज़ की एक्सेस ले रहा है, इसके पे फोकस करें। यूजुअली आजकल जो होता है जो हमारे ऑफिशियल एक ईमेल सिस्टम चैनल बनाते हैं, तो यूट्यूब एक खुद से फर्जी ईमेल भी जनरेट करता है टाइम जो ऐड बिल्कुल हम जब लॉगिन मोबाइल से, जैसे मेरा नाम है 3-4 चैनल्स लॉगिन है मेरे मोबाइल के थ्रू, जैसे ही मैं अपने मोबाइल से स्विचिंग करता हूँ दूसरे लॉगिन्स के अंदर, तो एक वो खुद ईमेल बनाता है। जैसे मेरी अगर लेट्स सपोज 001 है तो वो खुद ही EWFX करके, वो जब आपने किसी और ईमेल आईडी, जैसे मैंने याहू वाली बात की थी, इस तरह की किसी ईमेल आईडी से थर्ड एक जीमेल के अलावा किसी से बनाया हो फिर वो बनाता है, ठीक है। और ये भी एक अच्छी नहीं है। आप अपनी जीमेल आईडी से लॉगिन करें, ठीक है। ये क्लियर है सबको? इसमें किसी को क्वेश्चन? यूज़र ऐड करें। अब हम देखते हैं कि आपने यूज़र कैसे ऐड करना है, और उसकी एक देख लीजिएगा, studio.youtube.com पे आइएगा, और ये studio.youtube पे आएंगे, ये सेटिंग्स हैं, उस पर क्लिक करेंगे, परमिशंस हैं। अब ये देखिए एक चैनल मैंने ओपन किया है, इसका ओनर ये ईमेल है और ये मैनेजर मैंने इस ईमेल को बनाया हुआ है। बस आपने ऐसे ही अपनी टीम मेंबर्स को बनाना है। क्लियर है? सिंपल। आप सेटिंग में आएंगे, परमिशन में आएंगे, वो इनवाइट की ऑप्शन आएगी, इनवाइट पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन आएगी इनवाइट, ईमेल ऐड करेंगे, वो आगे आपसे दोबारा एक दफ़ा लॉगिन पासवर्ड पूछेगा, लॉगिन पासवर्ड ऐड करेंगे आप। ऐड करने के बाद वो आपको वो दूसरी बंदे को ईमेल चली जाएगी, वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो एडमिन बन जाएगा, मैनेजर बन जाएगा। तो आपने इसको ऐसे मैनेजर बनाएं जिसको भी बनाना है। इवन खुद अपने लिए भी अपनी ईमेल, अच्छा ये भी एक बड़ी मैंने कॉमन चीज़ देखी है कि लोग फिर जो ऑफिशियल ईमेल आईडी है मैनेजर बना लिया है, उसी को यूज़ करते रहते हैं, ऑफिशियल वाली को लॉगिन करके देखते नहीं हैं। आपने ज़रूर देखना है, कोशिश करें मंथ में 2 या 3 दफ़ा लाजमी देखें उस ईमेल को, लॉगिन करें, चीज़ें देखें, उसकी लॉगिन एक्टिविटी देखें, कहाँ कहाँ वो लॉगिन है वो देखें। इन चीज़ों को ज़रूर ऑब्ज़र्व करें, और यही रूल्स आपके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लागू होते हैं। अगर आप ये 4-5 एक्टिविटीज़ हैं, ये आप महीने में 2 या 3 दफ़ा करते हैं, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपकी चीज़ें नहीं हैक होंगी। तो इनसे बचें, ये कामों से बचें और ये प्रैक्टिस करते रहें। जी, एनी क्वेश्चन? सर जिस मोबाइल पे YouTube लॉगिन होती है, वो मोबाइल अगर टूट गया या वो हो जाए या चोरी हो जाए, तो फिर वो YouTube को हम किस तरह उसको सेव कर सकते हैं? देखिए, मोबाइल उसमें जो बैक करने के ईमेल के मुख्तलिफ़ तरीके हैं। पहला तरीका, मोबाइल गुम हो गया, सिम नहीं निकलवा लें, ठीक है।
और वो जब आप लॉगिन करेंगे वो कहेगा उस मोबाइल पे प्रॉम्प्ट आया, आप कहें नहीं मुझे ट्राई अनदर वे करें, ट्राई अनदर वे करेंगे, कहीं वो कह देगा कि उस मोबाइल के ऊपर पासवर्ड हम लॉगिन भेज रहे हैं, कोड भेजते हैं जिसे OTP कहते हैं, वन टाइम पासवर्ड, वो भेजेगा तो लॉगिन हो जाएगा। मगर उसको जैसे ही लॉगिन करें उस मोबाइल से लॉग आउट कर दें हर चीज़। यहाँ ही accounts.google.com में आके सिक्योरिटी में आके लॉगिन एक्टिविटी में आके डिवाइसेस देखें कौन कौन सी हैं, आपके अलावा जितनी डिवाइसेस हैं सबको लॉग आउट कर दें, ये काम करें। सर उसमें ये भी होता है ना कि अगर आपका फ़ोन गुम वगैरह हो जाता है या चेंज आप फ़ोन करते हैं तो वो जब हम फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करते हैं तो वो लास्ट हमारे फ़ोन का जो पैटर्न लगा होता है ना वो भी पूछता है। हाँ, वो अगर मोबाइल से कर रहे हैं तो वो भी पूछता है। एंड्रॉयड में ये पूछता है। सेव पासवर्ड का ऑप्शन खुद देता है जनरेट करके फेसबुक, गूगल और समथिंग जो भी अदर प्लेटफॉर्म है, करने से। हाँ जी, डेफिनेटली कर लें, उसमें कोई मसला नहीं है, आप सेव करके रख लें। मगर असल चीज़ ये है कि फिर आप अपनी सिस्टम के अंदर एक्सेस ना दें। देखिए, आपने सिस्टम को, अपने ब्राउज़र को, मैं सिस्टम से भी आगे की बात करूँ, अपने ब्राउज़र को एक घर बना दिया है जिसमें आपने अपने सारे पासवर्ड सेव कर लिए हुए हैं, तो आप उसमें किसी को घुसने ना दें। ब्राउज़र की उस कुकीज़ में, उस सेटिंग्स में किसी और को आने ना दें, बस ये काम करें। आप जो बात कर रहे थे अभी मोबाइल गुम होने की, अब आपके जो गूगल के थ्रू है, अगर आपके मोबाइल के साथ लिंक है, अभी हमने जो सिक्योरिटी खोला था इसमें आप अपनी डिवाइस को लोकेट भी कर सकते हैं अगर उसमें उन्होंने लोकेशन ऑन की हुई है। ये भी बड़ा एक आप सारे अगर काम कर रहे हैं इस चीज़ को, बल्कि देखें एक सिक्योरिटी मेजर है कि अगर एक ईमेल आपने 5, 6, 7 मुख्तलिफ लोगों को दी हुई है और वो आपके मोबाइल में भी लॉगिन है, तो आप देखेंगे आपने उस ईमेल को क्या क्या एक्सेस दी हुई है। क्या आपने कहीं उसे लोकेशन की एक्सेस तो नहीं दे दी हुई उस ईमेल आईडी को? अगर आपने दी है तो वो बंदा जिसके पास वो ईमेल लॉगिन है वो आपकी सारी हिस्ट्री ट्रैक कर सकता है, आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं, उसके पास सारी मैप आ सकता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। आप जिस चीज़ की एक्सेस दे रहे हैं अपने किसी भी अकाउंट को, तो आपने वो देखना है वो किस किस के पास है, समझेंगे वो उसके पास वो सारी इन्फॉर्मेशन जाएंगी। गूगल के बारे में मैं तो ये ना कहता हूँ, वो पहले कहा जाता था ना कि वो एक पंजाबी का मुहावरा है कि हत्थी जमे दंद नहीं गिनने पैंदे, ठीक है। तो वो यही बात है। अब गूगल वो है कि गूगल को आपकी हर चीज़ पता है। अब जो बंदा इंटेलिजेंट है वो आपके उस लॉगिन पासवर्ड से आपकी वो सारी चीज़ें एक्सेस कर सकता है, क्योंकि गूगल ने तो कोई वहाँ कोई बुक तो लिखी नहीं है जिस पर उसने लिखा हुआ है हर चीज़, एक रजिस्टर तो है नहीं है, वो आपके ही लॉगिन पासवर्ड के अंदर सेव है। तो जो बंदे के पास आपकी उस लॉगिन पासवर्ड की एक्सेस जाएगी वो आपकी वो हर चीज़ देख सकता है। वो ये भी देख सकता है आप कहाँ कहाँ घूमते हैं, वो आपकी पूरी ट्रैक हिस्ट्री, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपका रूट मैप, अगर आपने लोकेशन ऑन की होती है तो वो सब कुछ देख सकता है। तो वो ये इतना ख़तरनाक भी हो सकता है कि आपकी इंफॉर्मेशन जिसको आप प्राइवेट समझ रहे होते हैं वो जा सकती है। मोबाइल ऑफ मुझे वीवो सिम अगर निकालते हैं नंबर डिफरेंट हो जाता है, फेसबुक या यूट्यूब पे वो नंबर नहीं है, तो हमने अगर लॉगिन करना वहाँ पे तो उसका क्या मेथड होगा? सिम पे नंबर आएगा। अगर तो आपने इस तरह की कोई और ऑथेंटिकेशन मेथड रखा हुआ है मोबाइल के अलावा, रिकवरी ईमेल का रखा है, तो रिकवरी ईमेल के थ्रू से एक दफ़ा लॉगिन कर लें और एक दफ़ा पासवर्ड से। एक और मैं आपसे केस शेयर कर देता हूँ। सपोज आपने कोई टीम मेंबर्स रखे हैं और उनमें से कोई छोड़ के जाने लगा, उसने जॉब क्विट कर दिया है और आपने उसको एडमिन से रिमूव करना है। मैं आपको केस बताता हूँ अपना ही। मैं एक ये 2000 शायद 15 या 14 की बात है, तो एक क्लाइंट के लिए काम करते थे यूके में। उसने क्या किया कि पेमेंट, उसने लास्ट में जब हमारा टेन्योर ख़त्म होने वाला था तो उसने क्या किया, लास्ट 1-2 मंथ की पेमेंट रहती थी और मुझे फेसबुक के एडमिन से रिमूव कर दिया और मेरा फ़ोन भी ना उठाए। मैंने जैसे ही देखा इसने अब मुझे रिमूव कर दिया तो समझ तो गया कि अब वो ये चाह रहा है कि पेमेंट नहीं देनी। तो मैंने फेसबुक को रिक्वेस्ट की, मैंने कहा मेरा पेज हैक हो गया, किसी ने मुझे एडमिन से रिमूव कर दिया। पेज मैंने ही बनाया था, पेज वापस आ गया, मैंने उसे रिमूव कर दिया। तो फिर उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा पहले पैसे भेज फिर भेजूँगा। तो आप इसी तरह एक यहाँ हमारे एक बंदे के उसके एम्प्लॉय नौकरी छोड़ के गया और वो उससे लॉगिन पासवर्ड लेना भूल गए उस वक़्त। तो उसने बाद में जाके पासवर्ड हर चीज़ चेंज कर ली और उनके यूट्यूब चैनल पे कब्ज़ा कर लिया। तो जब आप किसी को ये चीज़ें दे रहे हैं तो ये भी देखें कि एक्सेस कितनी दे रहे हैं। जब इन एक्सेस वापस लेनी है तब भी देखें।
अगर किसी का नंबर ऐड है, फॉर एग्जांपल मैं किसी को सर्विसेज दे रहा हूँ यूट्यूब की, मेरा ही नंबर उसके अंदर ऐड है, अब मैंने उसे यूट्यूब चैनल वापस करना है, मैंने उसे लॉगिन पासवर्ड दिया, उसने चेंज कर लिया, उसने मेरे नंबर की जगह अपना नंबर लगा लिया, मगर कुछ अगले दिन तक मैं अगेन उसका पासवर्ड हैक कर सकता हूँ। हैक से मुराद कि मैं लॉगिन कर सकता हूँ अपने नंबर की वजह से, कि गूगल ने अब ये सर्विस भी कर दी है कि जब नंबर कुछ दिन चेंज होता है, कुछ दिन तक कोड जो है उसी पुराने वाले नंबर पे आ रहे होते हैं। तो आप इतने पुराने टाइम के हिसाब से ये चीज़ें प्लान करें और उनको लेके चलें। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चंस? कुछ समझ आया? मेरी एक वीडियो पे जो है वो कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई, तो जब उन्होंने कहा कि उसके साथ कम्युनिकेट करें, तो वो इंडिया का स्टार स्पोर्ट्स था। जब मैंने उनके साथ कम्युनिकेट किया तो अगले दिन मेरे पासपोर्ट जो है वो सारे चेंज हो गए। स्ट्राइक आई थी? स्ट्राइक आई थी मेरे, वो रिसेंटली आपको पता होगा जो अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान का मैच था, तो मेरी वीडियो 5 मिनट में जो है वो 1100 व्यूज़ हो गई उसमें। तो आपने क्रिकेट की वीडियो लगाई थी? नहीं, मैंने अपनी लगाई थी, लेकिन उसमें कुछ शॉर्ट्स जो है ना उसकी मैंने लगाई थी। लेकिन जब मैंने उससे कम्युनिकेट किया तो अगले दिन क्या इन्फॉर्मेशन शेयर की थी? मैंने अपनी वो उस मैच के बारे में जो एक बदमज़गी हुई थी उसके बारे में नहीं, आपने जब कम्युनिकेट किया तो उसमें क्या क्या चीज़ें उनके साथ शेयर की? उनसे ये शेयर किया था कि मैंने एक तो मेरे से ये गलती हुई, अब मैंने सेक्शन दिया कि मैंने उनसे उसी ईमेल से कम्युनिकेट किया। हाँ, एक मैंने एक तो मुझे ये समझ आ गई, लेकिन उनसे मैंने ये कहा कि सारा डाटा जो मेरा अपना कंटेंट है वो सिर्फ मैंने कुछ चीज़ें जो नहीं है वो फ्री वाली चीज़ें मैंने यूज़ की गई है, तो मेरा चैनल मेरी जो है ना वो स्ट्राइक हटाई है। तो अगले दिन मेरा पासवर्ड चेंज हो गया उस ईमेल। और ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन कुछ नहीं होता? वो ऑन था लेकिन वो पासवर्ड चेंज हो गया। इसके बस बाद उन्होंने इस ईमेल के थ्रू ही किसी तरीके से हैक किया होगा। ये भी वैसे काफ़ी दफ़ा सुना है कि चैट करने से भी हैक होते हैं। लोग चैट करते हैं, ईमेल आईडी और इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद वो आपके सिस्टम में घुस जाते हैं। बेसिकली होता क्या है, मैं आपको एक टेक्निकल थोड़ी सी टर्म है, जब आप चैट कर रहे हैं ना, आपके मैसेज जहाँ से जनरेट हो रहे हैं ना, डेवलपर्स उसको कोई उन्होंने सिस्टम थोड़ा सा किया होता है एक्सट्रैक्ट, जैसे ईमेल एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके कोड में से आपके आईपी और चीज़ें ले लेते हैं। जब वो आपकी आईपी और चीज़ें लेते हैं वो आपके सिस्टम तक एक्सेस ले लेते हैं, और उसमें फिर वो हैक, अगर कोई उन्हें लूप होल मिल जाए तो वो उसमें घुस जाते हैं। ये है। सर, अपने प्रोफेशनल ईमेल को हमें अपने पर्सनल ईमेल के साथ जोड़ना, इंटीग्रेट करना चाहिए, या उसके लिए भी न्यू अकाउंट बनाए? देखिए, आप प्रोफेशनल और पर्सनल से आप क्या मुराद ले रहे हैं? प्रोफेशनल यानी कि लोगों से कम्युनिकेट, मैं तो यूट्यूब का कह रहा हूँ कि यूट्यूब को हाइड रखें, बस यूट्यूब वाली ईमेल को, या जिस ईमेल पे आपने अपने लॉगिन पासवर्ड रखे हुए हैं, जिससे आप लॉगिन करते हैं, फेसबुक को लॉगिन करते हैं, इंस्टा को लॉगिन करते हैं, वो हाइड रखें। मोस्टली ऐसा भी तो होता है ना कि आपकी प्रोफेशनल ईमेल होता है गूगल और आप जीमेल, और आपने उसी पे अपना फेसबुक अकाउंट बनाया। मोस्टली लोगों ने यही किया होता है। मतलब एक मैं अगर हाँ। बात करूँ, मेरा उस पे है गूगल का, मगर मैं रिकमेंड नहीं करता ये। अच्छा, हाँ, तो उसके लिए अगर फेसबुक के लिए हम बनाते हैं अकाउंट, दूसरा बना लेते हैं, तो अगर कोई कम्युनिकेशन जैसे आपको नोटिफिकेशंस आते हैं फेसबुक की तरफ से भी आते हैं तो जो नोटिफिकेशन, तो वो फिर मतलब आपके बहुत सी बार ऐसा होता है कि आपका जो है मोबाइल पे तो एक ही गूगल अकाउंट नहीं, मल्टीपल कर सकते हैं आप। मल्टीपल कर सकते हैं, लेकिन वो वही बात है ना, ओवरलुक हो जाती हैं चीज़ें। आपका जो ऑफिशियल चल रहा होता है जिस पे आपकी कंपनी की या आपके कम्युनिकेशंस आनी होती हैं, आप उसी को ही देख रहे होते हो, या आपको जो उन्होंने देखिए, browsers दिए मैं होते समझ हैं। गया आपकी बात। असल में ये है कि हम तो ऐसे ही करते हैं, हाँ, मगर वो आपने देखनी है। और ये आपकी बात बिल्कुल जेन्युइन है कि ईमेल, अब मैं जिस ईमेल से मेरा फेसबुक है, मैं वो कभी कभी लॉगिन करता हूँ फेसबुक से, मैं वैसे ही देख लेता हूँ उसकी नोटिफिकेशन में जाके चीज़ें, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती फेसबुक की ईमेल देखने की, मगर मैं फिर भी वो देखता रहता हूँ, वीक में 1 या 2 दफ़ा लाजमी देखता हूँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो जिस पे, अच्छा जिस पे फिर फेसबुक का आपने अकाउंट बनाया उस पे इंस्टा या टिकटॉक कर लें। ये कर लें, ये कोई मतलब हाँ, इसमें तो कोई, वाली बात नहीं। देखिए फेसबुक और इंस्टा तो एक ही चीज़ है। हाँ, वो फेसबुक, मैं तो ये भी कहूँगा कि आप चाहे इंस्टा को फेसबुक से ही लॉगिन कर लें, मगर ईमेल से करेंगे वो ज़्यादा अच्छा है, ईमेल या मोबाइल से। email, हाँ, हाँ, ईमेल ज़्यादा रिकमेंडेड है। वो इसलिए कि देखिए, हैक करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, एक लॉगिन और एक पासवर्ड। जब आप मोबाइल से लॉगिन करते हैं तो एक चीज़ आपने पहले ही दे दी अपने जानने वाले को, कि उन्हें पता है कि आपका मोबाइल नंबर ये है। अब उसके दूसरी चीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, सही। तो आप कोशिश करेंगे दोनों चीज़ें हाइड रहें। अच्छा, आप जैसे पेज बनाते हैं, हम लोग अपने ही फेसबुक अकाउंट से पेज बना रहे हैं, तो क्या
क्या जो हम रेगुलर फेसबुक यूज़ कर रहे हैं उस पर हम पेज बनाएं या फेसबुक का पेज बनाने के लिए हमें अलग नहीं उसी से बना लें, फेसबुक का उससे बनाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि अपने अकाउंट से ही हम हाँ जी। Facebook का पेज बनाएं। मैं कुछ क्लाइंट्स को सिर्फ इस चीज़ की भी सर्विस देता हूँ कि मेरे फेसबुक से उनके पेज बने हुए हैं और उनकी सिक्योरिटी देखता हूँ कि कोई ये हैक ना हो, ये मेरी जिम्मेदारी है और सिर्फ इस चीज़ के भी वो मुझे पे करते हैं। Definitely तो ठीक है, तो उसकी रीज़न क्या है? उसकी यही रीज़न है कि मेरा एक प्रोफाइल है, उसमें सपोर्ट ऑन है, फेसबुक के साथ मैं चैट कर सकता हूँ, मैं मंथली अच्छी खासी स्पेंडिंग करता हूँ। हाँ, उस प्रोफाइल का, नॉट माइन, हाँ उस प्रोफाइल का। तो ये उस प्रोफाइल की वर्थ होती है, तो इसलिए आप प्रोफाइल की वर्थ बनाएं और इसलिए मैं कहता हूँ एक ही से यूज़ आगे बनाते जाएं। लेकिन वो हाइडेड हो, आपका हाँ, वहाँ पे कहीं हाँ, भी मेंशन ना हो। mention। जैसे वहाँ पे लिंक आ जाता है कि लिंक कॉपी ऑप्शन होती है ना, वो लिंक कॉपी में आपका ईमेल नहीं होता, फिर अगर आप मतलब कौन से लिंक कॉपी की? ये जैसे नहीं, वो लिंक कॉपी आपका प्रोफाइल URL कॉपी होता है, यानी कि जैसे facebook.com/मोहम्मद आबिद अयूबी, ये है वो आपका प्रोफाइल URL है। वहाँ पे भी ईमेल का कोई नहीं। सर ये बता रहे हैं ये जो गूगल है और जो यूट्यूब है इतनी बड़ी कंपनी बन चुकी है पूरी दुनिया में, इन्होंने ये हैकर से बचने के लिए कोई ऑटोमेटिकली इसका सिस्टम नहीं? देखिए वो तो कोशिश करते हैं, वो तो नहीं चाहेंगे ना कि आपके अकाउंट्स हैक हों, ये सारी कोशिश वो कर रहे हैं। ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई हैं ये उन्हीं की तरफ से कम्युनिकेट हुई हुई हैं, इन कंपनीज़ की तरफ से ही चीज़ें हैं। आप जब इन चीज़ों को पढ़ेंगे, अब मैंने जैसे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ये कुछ अर्सा पहले नहीं होती थी, ठीक है, उसके बाद 2 फैक्टर के साथ उन्होंने ये बैकअप कोड्स कर दिए, ये गूगल प्रॉम्प्ट कर दिया और USB की कर दी, इस तरह की बेशुमार चीज़ें। गूगल ऑथेंटिकेटर एक ऐप आ गई है, मिलियंस ऑफ थिंग्स हैं इस तरह की जो आप यूज़ करके इन चीज़ों से बच सकते हैं। मगर असल चीज़ है यूज़ तो हमने करनी है। देखिए प्रॉपर यूज़ वो कोशिश ये करते हैं कि जो हैकर है उसके लिए मैक्सिमम मुश्किल हो जाए, जितनी ज़्यादा मुश्किलात वो पैदा कर सकते हैं। अब उनको जैसी कोई नई चीज़ पता चलती है वो उसके ऊपर डेफिनेटली मेरा ख्याल है रिसर्च करते होंगे, नई चीज़ लेके आते होंगे कि उस लूप होल से कोई अकाउंट में ना घुस सके। तो उसी तरीके से पैरेलल हैकर जो बैठे हुए हैं वो देखते हैं उनका कोई नया अपडेट आया है, वो उसमें से लूप होल ढूंढते हैं। जैसे iOS के वर्जन आते हैं, जब वर्जन आता है तो कुछ अर्सा JV सिम नहीं चलती, फिर चाइना में कोई बैठा हुआ हैकर या कोई डेवलपर उसकी डेवलपमेंट करता है तो कोई 2-3 माह बाद उसकी लूप होल से मिल जाता है रिसर्च करने के बाद, तो वो उसकी डेवलपमेंट करता है, तो फिर पाकिस्तान में भी वो आ जाता है, JV सिम चलने लग गई है। तो ये चीज़ है कि दोनों तरफ इक्वली काम हो रहा है, वो उधर से अपडेट कर रहे हैं, ये भी उधर से अपडेट हो रहे हैं। सेम उसी तरह जैसे वायरल इन्फेक्शन कहते हैं, जो वायरस नया आता है तो बॉडी में इम्यूनिटी नहीं होती, बॉडी अपनी इम्यूनिटी बनाती है, वायरस भी स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। तो ये भी दोनों साथ साथ अपने उनकी अपडेट्स देख के ये अपडेट हो रहे हैं, इनकी अपडेट्स देख के ये अपडेट हो रहे हैं, तो दोनों पैरेलल अपडेट कर रहे हैं अपने आप को। आई थिंक वी डन इट। सब पे ही होता है। आप साइबर क्राइम जाएँ, टिकटॉक की बड़ी हैं एप्लीकेशन, अर्निंग नहीं होती मगर लोगों को बस बैठे हैं, किसी को है उसको कोई ट्रिक मिल गया उसने करना है। सर जब हमारे मेन ईमेल से हमारा चैनल हैक हो गया, शुरू हो गया, तो सबसे पहले वो कौन से मेल थे जिनको हमने सबसे पहले देखा है? अच्छा, सबसे पहली चीज़ जैसे ही यूट्यूब चैनल आपका हैक हो, अपनी 2 चीज़ें अपने पास फ़ौरन करें। एक, आपके यूट्यूब चैनल का आईडी क्या है। आईडी क्या होता है, youtube.com/ आगे आपका जो यूज़र नेम है वो नहीं, अक्सर आजकल तो वो नया हैंडल आ गया ना, हैंडल से पहले जो आईडी है ना वो आपके प्रोफाइल में सेटिंग में आ रहा होता है, वो आपके पास सेव होना चाहिए। और आपने जो लास्ट वीडियो खुद अपलोड की है उसका वीडियो आईडी क्या होती है, लास्ट में जो V के बाद साइन के बाद जो आईडी होती है वो आईडी है वीडियो आईडी। ये 2 चीज़ें आपके पास लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि जो फॉर्म वो आपको देंगे फ़िल करने के लिए, उस फॉर्म में आपको ये 2 चीज़ें लाजमी फ़िल करनी होती हैं। और फॉर्म फिल करने के लिए आप सबसे आसान तरीका भी है कि आप फ़ौरन ट्विटर पे उनको मेंशन करें और ट्वीट करें, उन्हें कहें मेरा यूट्यूब चैनल हैक हो गया, वो आपको इनबॉक्स में एक लिंक भी दे देंगे, उस लिंक को फिल करें और फॉर्म फिल कर दें। फॉर्म फिल करने के बाद आप आराम से बैठे मत, ये नहीं कि आपने फॉर्म फिल कर दिया, अब आप क्योंकि जीमेल आईडी हैक हुई है, आपने जो रिकवरी ईमेल ऐड की होगी
उस रिकवरी ईमेल में जाएं, वहाँ आपको जैसे ही उसने रिकवरी ईमेल चेंज की होगी आपको एक लिंक आया होगा, उस लिंक के अंदर कहीं लिखा होगा कि अगर आपने ये नहीं किया तो इस लिंक पे क्लिक करें। उस लिंक से क्लिक करके अपना पासवर्ड चेंज करें। मेरा एक्सपीरियंस है तकरीबन 80-90% वहाँ से फ़ौरन अगर आप जल्दी एक्शन लेके भी करते हैं तो पासवर्ड रिकवर हो जाता है। और उस सिस्टम से, उस इंटरनेट से करें जिससे आप यूजुअली उस ईमेल को असेस करते हैं, लॉगिन करते हैं, उसी सिस्टम से, उसी पासवर्ड और उसी इंटरनेट से उसको करें। वो आपको 80-90% चांस है कि वहाँ से बैकअप मिल जाएगा। नहीं मिल रहा, आप इस प्रोसेस को दोहराते जाएं। होता क्या, मेरा एक दफ़ा किसी बंदे ने मेरे साथ रब्ता किया, उसका चैनल हैक हो गया, चैनल नहीं सॉरी जीमेल आईडी हैक हुई। मैं उसकी कोशिश कर रहा हूँ नहीं हो रही, मगर मैं नहीं रुक रहा। तो एक टाइम आया कि वो उसने मुझे सस दे दी। हुआ क्या, जैसे ही हैकर के सिस्टम में वो जीमेल आईडी लॉगिन थी, वो उसके लिए उसके सिस्टम पे जाता था कि वहाँ से दे। जैसे ही उसने उसको बंद कर दिया, सिस्टम बंद कर दिया होगा, लॉग आउट शायद कर दी होगी, मैंने एक्सेस की तो उसने पुराने मोबाइल नंबर पे मुझे ट्राई अनदर वे किया, तो उसने पुराने वाले मोबाइल पे कहा कि इस पे कोड आया। तो इस तरीके से आप मुख्तलिफ तरीके ट्राई करते रहे, थोड़ी देर के बाद बार बार ट्राई करें, उनकी ईमेल आने का वेट ना करें। तीसरा काम, आपने यूज़र बनाया होगा। जब आपने यूज़र बनाया होता है और आपके चैनल पे सब्सक्राइब चैट ऑन की ऑप्शन अमूमन हो जाती है, आपके सब्सक्राइबर शायद 1 लाख से ऊपर होते हैं तो चैट शुरू हो जाती है। मुझे एग्जैक्टली इसका स्टैट्स नहीं भी पता। तो आप दूसरे जिसको आपने यूज़र बनाया हुआ है उससे चैट शुरू कर दें। चैट करेंगे, उनसे कम्युनिकेट करें, तो वो कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी। तो वो भी आपको उसमें कोई ना कोई आगे सलूशन बताते रहेंगे कि ये काम करें। फिर उधर से आपको यूट्यूब की तरफ से ऑफिशियल ईमेल आना शुरू हो जाएगी। उस ईमेल को समझ के वो क्या कह रहे हैं उस तरह एक्शन परफॉर्म करते रहे, चल जाएगा। अच्छा, फर्ज किया हमने कोई ऐप डाउनलोड की है या कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया है अपने लैपटॉप में, उसी लैपटॉप से हमारी पिक्स से या वहाँ से इंस्टॉल करके लॉगिन हो गए। अब हम हमारा चैनल हैक हो गया, लेकिन कुकीज़ वगैरह हमारी बिल्कुल सॉफ्टवेयर सेम ही पड़ा हुआ है हमारे लैपटॉप में। तो अब हम दोबारा भी किया हमारा ऐसी चैनल हैक हो सकता है पहले उससे? देखिए, जब भी हैक होने के बाद आपने रिकवर कर लिया, अपने सिस्टम को ज़रूर चेक करें। जितने भी गैर ज़रूरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हैं अनइंस्टॉल करें। क्रोम में या किसी भी दूसरे ब्राउज़र में जितनी एक्सटेंशंस इंस्टॉल हैं उनको अनइंस्टॉल कर दें। ये सारी चीज़ें अनइंस्टॉल करें। और अगर आपको यकीन है, जैसे हमें यकीन था कि हमारे एक सिस्टम से हुआ, हमने उसकी विंडो भी चेंज कर दी, दोबारा इंस्टॉल कर दी, ये एक्टिविटी ज़रूर परफॉर्म कर लें। और लॉगिन पासवर्ड चेंज करें, रिकवरी ईमेल देखें, अपने गूगल के जो कोड्स हैं वो दोबारा डाउनलोड करें। ये भी देखें कि उसने क्या क्या चीज़ें की हुई हैं, वो सारी डिस्कार्ड करें, उनको डिलीट करें। डन।